नमस्कार। कहानियों के कलरों में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री सरोकार की कहानियाँ लिखने वाली ममता कालिया की कहानी निर्मोही। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा की पुरानी कोठी, लंबे लंबे किवाड़ों वाला फाटक, जहाँ पहुँच रेल की पटरी ट्राम की पटरी जैसी चौड़ी हो जाती है। जब बंद होता तागों की कतार लग जाती कोठी के सामने। रेल क्रॉसिंग के पार झाड़ बिरीक और कुछ दूर पर सौताल। कभी उसका नाम सिवताल रहा होगा, पर अब उसे सब सौताल कहते हैं। उसके पार जंगल जंगल, बीच बीच से जर्जर टूटी दीवारें। कहते हैं वहाँ राजा सूरसेन की कोठी थी कभी। घर की छत पर मोरों की आवाज़ उठती, मेहाव मेहाव। तब तक हम दौड़े दौड़े छत पर पहुँचे, मोर उड़ जाते। लंबी उड़ान नहीं भरते, बस सौताल के पास कभी कदम पर या कटहल पर बैठ जाते। सौताल से हमारी छुट्टियों का गाथा लोक बधा हुआ था। शाम को ठंडी बयार चलती। दादी हाथ का पंखा रोक कर कहती, जय देखो सौताल से आया शीत समीरन। कभी कभी आकाश में बड़ी देर से टिका एक बादल थोड़ी देर के लिए बरस जाता। दादी का आलाद देखने वाला होता। आज सिधौरी से मोर पपीहा मल्हार गा रहे थे, मैं जानो मैं परव गौ। दादी दिन रात सौताल की रागनी से बधी रहती। बाजार में पहली पहली कटहरी आई, हरी कच्ची। दादी कुजड़िन से पूछे, सौताल की है ना? कुजड़िन को गहकी करनी है, सत्य कमाने नहीं निकली है। हाँ बे मैया। और जे कचनार ले लाली सेम, अब सौताल की है ना? हम बे मैया, सारा झव्वा उहइयो भरायो है। दादी तरकारी लेकर आंगन में बैठ जाती तख्त पर। एक एक तरकारी छांटती छीलती। उनकी पोथी का एक एक पन्ना खुलता जाता। जे कचनार राजा जी ने लगवाया हो, उनकी रसोई में एक दिन पूरी व्यालू कचनार की रंधे ही। कचनार की भुजिया, कचनार का रायता, कचनार का अचार, बाजरे की बेड़मी। एक दिन शकरकंदी का राज रहता, शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, शकरकंदी की चाट, शकरकंदी की पूड़ियाँ। दादी के निगाह में यह राजा जी की वैभव गाथा थी, पर हम तीनों बहन इस विवरण से जरा भी प्रभावित न होती। बड़ा एक रंगा जीवन था राजा जी का। उनकी रानी तो ऊब से अधमुई हो जाती होंगी। हम कहते, जे लो छोरियों, तुम्हें सुख में दुख दिखे, दुख में सुख दिखे, कौन चाल मेल की हो तुम। रात को हम छत पर छिड़काव करती, एक एक कर सबके बिस्तर बिछाती। एक ऊंची पटिया पर सुराही रखती, सुराही पर गिलास मूंदा मारती। भग्गो बुआ काले उल्दे में आलू की रसेदार तरकारी लाकर रखती। दादी कठौते में पराठे, मैं कचनार के रायते पर भुना हुआ पिसा जीरा छिड़कती। कटोरियाँ गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। दत्त तेरे की कटोरी थाली तो बस 6 ले जानी है। मम्मी पापा तो आए नहीं हैं। तभी तो रोज खाट पर पड़ जाने के बाद दादी जागती रहती। जब फ्रंटियर मेल का इंजन अपनी भट्टा जैसी एक आंख चमकाता चिघाड़ता गुजर जाता, उसके 2-3 मिनट बाद जम्हाई लेती, सो जा रही छोरी, लगे आज भी विधवा भूषण नाए आयो। बाबा अपनी खाट से कहते, ससुरों में छटाक भर भी ममता नहीं है माई बाप की, दिल्लो वारा बनो बैठो है। दादी बमक पड़ती, जे बताओ, तुमने कभी नेक ममता करी लड़कन की? कान खींचे, गेटुआ दबाए, कभी तराजू दे मारे, कभी बाट फेंके, कौन करम नाय किए? मेरे दोनों ललाए देश निकारा दे डारो। बाबा आग बबूला हो जाते। बिरचो समझे नाय, तेरे छोरन पे बाबू साहब ही छाई रही। पैंट बुश कोट पहने, गिटपिट बोले, कुर्सी तोड़े, गद्दी पे बैठ, बूरा तोलने में उनकी मैया मरे थी। एक कविताई करे लगा, दूसरे को साहबियत चाट गई। दादी बिखरा दूध समेटती, अच्छा अच्छा बस करो, तुम तो बर्रे के छत्ते से छिड़पा रहो, नतनियाँ सुनेंगी, शर्म करो।
जब बेटे सगे नाए निकरे तो नाती देवते कौन क्रिया करेंगे। को काम नाए आएगे, समझी रहो। बाबा तो पड़ी लगाकर सो जाते, दादी रात भर घुट घुट कर उमड़ती घुमड़ती। जय मारे निकर गई दो भैया, न कभी उन्हें दुलारा न पुचकारा, बस दूर दूर करते रहे। जिंदगी भर हर चीज बाट तराजू से तोली। मैं कहूँ अजी प्यार को मोल और तोल बतावे, इसी तरह कहाँ पाओगे। पर नाय, जे तो छोटे के कागज पर पत्थर कॉपी उठा उठा के चूल्हे में झोंके, बड़े की किताब रद्दी वाले को बेचाए। 2 दिन रोटी नहीं खाए मेरे लालों ने। मैं दादी के पैर दबाती, उन्हें थपकती कि किसी तरह वे सो जाएं। सुबह सौताल की तरफ दादी के साथ जाती हुई कहती, दादी इस बार तुम हमारे साथ दिल्ली चलो। दादी निहाल हो जाती, मुझे कमर से चिपकाकर मेरे बिखरे बालों पर हाथ फेरती। बिल्कुल बाप पे गया हो मेरे लुटर बाबा। मैं जानूं विद्याभूषण भी मुझे उड़कता होगा। जब 12वीं में आकर पढ़े था, रात में मेरी पार्टी पर आकर पूछे, जिज्जी क्या रो रहे हो। मैं चुप। कान में दर्द है। मैं चुप। दांत में दर्द है। मैं चुप की चुप। पैर दबा दूँ? नहीं। जीजी सुबह तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा, चुप हो जाओ। तभी तेरे बाबा अपने तखत पे से चिल्ला उठे, यहाँ के लिए तेरे पास डॉक्टर की फीस है, मेरे को दे दीजो। कार्तिक में आड़त भरनी है, काम आएगी। विद्याभूषण में ऐसी खटास भर जाती, अगले ही रोज वह अपना बिस्तरा गोल कर लेता। हमें बाबा से डर लगने लगता। शाम की सैर के बाद घर लौटने में दहशत होती। हम कहती, दादी आज यहीं रह जाए, घर न जाए। दादी कहती, घर तो जानो ही पड़ोगो, अपने द्वारे से हट के तो फूलमती भी ना है जी, हम तुम कौन गिनत में। अन्नो कहती, देखो ये अर्जुन और कदम के नीचे कैसे पत्तों की छैया है। पीने को बावड़ी का पानी है, मीठा पानी, और खाने को झरबेरी के लाल लाल बेर। दादी तड़प जाती, ए रे अन्नो, अब की तो कह दिया, फिर कभी न कही हो जे बात। क्यों दादी? मैं जिद करती, तुझे नाय पतो, बहू ने नाय सुनाया वह किस्सो। हम वापसी के लिए चल पड़ते। दादी अपनी एक टांग पर उचक उचक कर चलती और किस्सा भी उचक उचक कर गाते जाती। एक थी फूलमती, वाकई ये बड़ी बड़ी आंखें, कोई कहे मृग नैनी, कोई कहे डाबर नैनी। एक वाकई नरद लब्भावती, जे सौताल से लगी हवेली राजा सूरसेन की। राजा जी के संतरी मंत्री ने भतेरा समझायो, या बावड़ी ठीक नहीं, नेक परे नींव धरो। पर राजा जी अड़े सो अड़े रहे। मैं तो यही बनवाऊंगो महल, अम्मे का बौरा है। राजा जी पीपल के पेड़ पर भूत पिशाच और परेत तीनों को बसेरो है। जैसे भी भीत उठवाओगे, पीपल की छैया जरूर छू जाएगी। जने उगती जने डूबती। संतरी बोले, बस इतनी सी बात। ये लो। राजाओं ने पीपल समूल उखड़वा दिया। राजा सूरसेन को अपनी रानी से बड़ी प्रेम हो। रानी फूलमती बोली, राजा ऐसो बाग बनाओ कि मैं पूरब करवट लूँ तो मौलसिरी महके, पश्चिम घूम जाऊं तो बेला चमेली। राजा ने ऐसे ही कियो। हैरानी देखो, बेलों की जड़ सौताल की मिट्टी में और फूल खिले रानी के चौबारे। राजकुमारी लब्बावती का विवाह हाथरस के कुंवर प्रसभान लला के पोते से हो गया। अभी गौना नहीं हुआ था। नंद भाभी पर घर में जोड़ों से डोले, सास बलैया लेती, मेरी बहू बेटी दोनों सुमतियाँ। पर तुम जानो, जहाँ 100 सुख हो, वहाँ एक दुख आके कोने में दुबक कर बैठ जाए तो सारे सुख नाश हो जाएं। सोए हुआ राजा की हवेली में। कैसे? अन्नू ने कहा, अरे विवाह को 1 साल बीता, 2 साल बीते, साल पे साल बीते, फूलमती की कोख हरी न भई। सास लाख झाड़ फूक कराए, राजा जी ओझा वैद बुलावे, ननद किशन कन्हैया की बाल लीला सुनावा, पर कोई उपाय नाय फले। एक दिन लबावती को सुपनो आयो कि तेरे भैया ने पीपर समूल उपारो, यही मारे महल अटारी निचाट परे है। 81 के दिन सौताल के किनारे फिर से तैरी भाभी पीपर लगाए, रोज ताल में नहाए, पीपर पूजे, अन्न जल ले, तब जाके जे कलंक मिटे।
फिर 9 महीनन में जौले जौले 2 भतीजे खिल आए। लब्बावती ने सुबह सबको सपना बखानो। अगले ही दिन निकासी थी, सो 7 सुहागने पूजा की थाली सजाए, 16 सिंगार किए, सोने का कूजा डाबर नैनी फूलमती के सिर पर धराकर पीपल रोपने चली। पीपल की मालिन का इकलौता बेटा सबके आगे आगे रास्ता सुझाए, बाकी हाथ में फुलवा खुरपी। राजा मैलन में से देखते रहे। रानी फूलमती ने लोट लोट कर पूजा की। आप बावड़ी में उतर सोने की कूजा भरियो और पपर मूर्ते जल चढ़ायो। फिर 7 सुहागनी ने आशीषें उचारी। सब की सब राजी खुशी घर लौटी। रोज सवेरे पंछी पखेरू के जगते मुस्कुराते फूलमती लब्बावती दोनों जाग जाती और सौताल नहाने पीपर पूजने निकल पड़ती। कभी राजा जी जाग जाते, कभी करवट बदलकर सो जाते। फूलमती भाईरी ननद से कहती, तेरे भैया तो पलिका से लगते ही सो जाए, इनकी ऐसी नींद तो न कभी देखी न सुनी। लब्बावती कहती, मेरे भैया की नींद को नजर न लगा भाभी, जे भी तो सोच जितनी देर जागेंगे तुम्हें भी जगाएंगे कि नाय। डाबर नैनी फूलमती उल्टी सांस भरती, हम तो सारी रात जागे, भला हमें जगावे बारो कौन। लब्बावती को काटो तो खून नहीं। बोली, क्या बात है। फूलमती बोली, अभी तुम गौनियाए ना आए, तुम्हें का बताए का सुनाए। तोरो भैया तो जाने कौन सी पार्टी पड़े हैं कि मन ले पर देव छटाक नहीं। फिर फूलमती ने बात पलटी, तुम्हारी ससुराल से संदेशो आया है, अब की पूरनमासी को लिवाने आएंगे। लब्बावती ने भाभी की गटई से झूल कर लाड़ लड़ाया, कह दो बिन से, पहले हम अपने भतीजे की काजल लगाई का नेक तो ले लें, तब गौना जाए। माँ ने सुना तो बरस दिया। समधी जमाई राजी रहे, इस बार गौना दे दो, फिर तुम 100 बार लाइयो, 100 बार जाइयो, घर द्वार तैरो। बड़े सरंजाम से लब्बावती की विदाई भई। गौने में माँ और भैया ने इत्तो दियो कि समधी की 10 गाड़ी और राजा जी की 10 गाड़ी ठसाठस भर गई। डोली में बैठते लब्बावती ने भाभी को घिपची में भर लेनो। भाभी मेरे भैया को पत रखना, पीपल पूजा बावड़ी नहान का नेम निभाना, मोय जल्दी बुलावा भेजना। फूलमती ननद के जाने से उदास भई। राजा जी ने कठपुतली का तमाशा करायो, नंदगांव का मेला दिखायो, पर रानी जी का जी भारी सो भारी। सुबह सवेरे अभी भी यह रोज सौताल नहाए, पीपल पूजे, तब जाकर अन्न जल छुए। अब इस काम में संगी साथी कोई न रहो। एक दिन रानी भोर होते उठी, एक हाथ पे धोती चंफर धरे, दूसरे पे पूजा की थाली और चल दी नहाने। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा रही कि फूलमती की अगिन। गले गले पानी में फूलमती खूब नहाई। अबेरी होते देख फूलमती पानी से निकली। अभी वह कपड़े बदल ही रही थी कि बाकी नजर झरबेरी पे पड़ी। गर्मी में झरबेरी लाल लाल बेरों से वौरान रही। इतने में घर आ गया। अन्ना बोली, दादी तुम्हारी कहानी बहुत लंबी होती है। दादी अपनी छोटी टांग पर हाथ फेरते हुए बोली, जे कहानी नहीं जिन गानी है लाली, देर तो लगेगी ही। दादी घर पहुंचकर कामकाज में लग गई। मुझे लगता रहा, लो डाबर नैनी को दादी ने सौताल पर गीला नंगा छोड़ दिया। जाने वह कब घर पहुंची, पर दादी को कहाँ वक्त। कभी बटलोई चूल्हे पर धरे, कभी उतारे, कभी रोटी तवे पर, कभी थाली में। हम तीनों उनकी भरसक मदद करती, पर चौकी में दादी के बिना कुछ हो ही ना। दिन में 2 बार मैंने और अन्नी ने याद दिलाई, दादी कहानी। दादी ने बरस दिया, ना दिन में ना सुनी जात कहानी, मामा गैल भूल जाएगो। मैं चुप। मेरे 4 मामा थे और अन्नो शन्नो के 3। 7 लोग रास्ता भूल जाएं, यह कैसे हो सकता है। रात की व्यालू निपटते ही हम दादी को घेर कर बैठ गए। अन्नी उनकी टांगी दबाने लगी। मैंने सिर दबाना शुरू किया। दादी फिर क्या हुआ। अजय राम रे, मैं तो बहुत थक गई। देखो हुंकार भरती रहना, कहीं भटक भूल जाऊं तो टोक देना, नहीं फूलमती को न्याव नाय मिलोगो। हाँ तो फिर क्या हुआ था। फूलमती ने ना आगा सोचा ना पीछा, बस बेर तोड़ने ठाड़ी को गई। उचक उचक कर बेर तोड़े और पल्ले में डालो। वही थोड़ी दूर पर मालिन का लड़का पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था।
तभी रानी की उंगली माँ बेरी का कांटा चुभ गया। फूलमती तो फूलमती ही, बा ने कांटा कब देखा। उंगली में ऐसी पीर भई कि आहें भरती वह दोहरी हो गई। मालिन के छोरे कन्हाई ने रानी जी की आह सुनी तो दौड़ा आया। कांटा डारी से छूटकर उंगली की पोर में धंस गया। मालिन का छोरा कांटे से कांटा निकालना जानता रहो। शोभा ने झरबेरी से एक और कांटा तोड़ रानी की उंगली कुरेद कांटा काट दिया। कांटे के कटते ही लोहू की एक बूंद पोर पे छलछल आई। कन्हई ने झट से झुककर रानी की उंगली अपने मुंह में दाब ली और चूस चूस कर सारी पीर पी गया। छोरी की जीभ का भबकारा ऐसा कि रानी पसीने पसीने हो गई। उधर राजा सूरसेन की आंख वह दिन जल्दी खुल गई। सेज पे हाथ बढ़ाया तो सेज खा ली। थोड़ी देर राजा जी अलसाते रहे, अंगड़ाई लेते लेटे रहे। उन्हें लगा आज रानी को नहाने पूजने में बड़ी अबेर हो रही है। राजा जी ने वातायन खोला। सौताल में न रानी न वाकी छाया। पीपल पे पूजा अर्चन का कोई निशान नहीं। रानी गई तो गई कहाँ। सूरसेन अल्ली पार देखे, पल्ली का छोरा कन्हाई दिखे। फूलमती की उंगली कन्हाई के मुंह में पड़ी ही और रानी फूलों की डाली सी लचकती पाके ऊपर झुकी खड़ी। राजा सूरसेन को काटो तो खून नहीं। थोड़ी देर में सुध-बुध लौटी तो मार गुस्से के अपनी तलवार उठाई, पर जे का तलवार म्यान में परे परे इतनी जंग खा गई कि वामे तो निकरे ही ना आए। राजा ने पोर मालिन के छोरे के मुंह में परी से परी। राजा प्रजा की तरह अपनी रानी को घसीट कर महलन में लावे तो कैसे लावे, बस खड़ा खड़ा किल लावे। उसने अपने सारे ताबेदारों को फरमान सुनाया कि महल के सारे द्वार मूड़ लो, रानी घुसने न पाए। कोई उदली करे तो सिर कटाए। रानी फूलमती नित्य की भांति खम्म खम्म जीना चढ़ के रनिवास तक आई। जे का 12 हाथ ऊंचा किवाड़ अंदर से बंद। अर्गला चढ़ी भई। रानी दूसरे किवाड़ पर गई, वह भी बंद। इस तरह डाबर नैनी ने एक एक कर 7 किवाड़ खड़काए, पर वहां कोई हो तो बोले। सूरसेन की माता ने पूछा, क्यों लाला, आज बहू पे रिसाने चाहो। सूरसेन मुंह फेर कर बोले, माँ तुम्हारी बहू कुलच्छनी निकली, अब या आटा पे मैं रहूंगो या वो। माँ ने माली से पूछा, मालिन से पूछा, महाराज से पूछा, महाराजिन से पूछा, चौकीदार से पूछा, चौबदार से पूछा। सबका बस एक ही जवाब, राजा जी का हुक्म मिला है तो दरवाजा खोले सो सिर कटाए। 7 दिना रानी फूलमती अपने सिर 7 दरवाजों पे पटकती रही। माथा फूटकर खून खच्चर हो गयो। सूरसेन नाय पसी जाओ। अन्नू ने भड़क कर कहा, ये क्या दादी, तुम्हारी कहानी में औरत हमेशा हारती है, ऐसे थोड़ी होता है कहानी। दादी ने कहा, अरे जे कहानी हम तुम नहीं बना रहे, जे तो सुनी भई सच्ची कहानी है। मैंने कहा, आगे की कहानी मैं बोलूं दादी। नहीं, तेरे से अच्छी तो अन्नी बोल ले वे। चल अन्नो, तू पूरी कर। मेरो तो म्हाड़ो सूख गयो, एक पान का बीड़ा लगा दे। मैं भागम भाग दादी के लिए पान का बीड़ा लगा लाई। उस वक्त अन्नो बिस्तर पर अपने दोनों हाथ सिर के पीछे कैंची बनाकर लेटी हुई थी और कहानी चल रही थी। दादी, फिर यह हुआ कि जैसे ही डाबर नैनी फूलमती को घर दुआरते दुत्कार पड़ी, वह खम खम जीना उतर गई। सौताल पर कन्हाई उसकी राह देख रहा था। उसने रानी का हाथ पकड़ा और अपनी कुटिया में ले गया। 7 दिन में रानी अच्छी बिच्छी हो गई। मालिन ने दोनों की परितियां देखी तो बोली, रे कन्हाई, राधा भी किसन से बड़ी ही, जे तेरी राधा रानी ही दिख है। डाबर नैनी वही रहने लगी। रोज सुबह मालिन और कन्हाई फूल तोड़ कर लाते, फूलमती उनकी मालाएं बनाती। इधर राजा सूरसेन उदास रहने लगे। माँ ने लब्बामती को बुला भेजा। लब्बामती ने भाई से पूछा, प्यारे भैया, मेरी राजरानी भाभी में कौन खोट देखा जो उसे वनवास भेज दिया। सूरसेन ने कहा, तेरी भौजाई हरजाई निकली, वह मालिन के बेटे के साथ खड़ी थी, दोनों हंस रहे थे।
बहन बोली, ये तो अनर्थ हुआ। अरे हंसना तो उसका स्वभाव था। अरे सूरज का उगना, नदिया का बहना और चिड़िया का चूचू करना कभी किसी ने रोका है? राजा सूरसेन को लगा उन्होंने अपनी रानी को ज़्यादा से ज़्यादा सजा दे दी। 7 दिन राजा ने अधेड़ बुन में बिता दिए। 8वें दिन लब्बावती की विदा थी। लब्बावती जाते जाते बोली, भैया अगली बार मैं हंसते बोलते घर में आऊं, भाभी को लेकर आओ। कई साल बीत गए। राजा रोज सोचते, आज जाऊं, कल जाऊं। आखिर एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर निकले, साथ में कारिंदे, मंत्री और संतरी। जंगम जंगल में चलते चलते राजा जी का गला चटक गया। घोड़ा अलग प्यासा। एक जगह पेड़ों की छाया और बावड़ी दिखी। राजा ने वहीं विश्राम की सोची। बावड़ी में ओके से लेके ज्यों ही राजा पानी पीने झुके, किसी ने ऐसा तीर चलाया कि राजा के कान के पास से सन्नाटा हुआ निकल गया। मंत्री संतरी चौकन्ने हो गए। तभी सबने देखा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा लड़का साक्षात कन्हैया बना पीतांबर पहने खड़ा है और दनादन तीर चला रहा है। राजा कच्ची डोर में खींचे उसके पास पहुंचे। छोरा बुझे राजा वजीर, वह चुपचाप अपने काम में लगा रहा। राजा ने बेबस मुंह से पूछा, तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? नन्हे बनवारी ने आधी नजर राजा के लाव लश्कर पे डाली और कुटिया की तरफ जाते जाते पुकारा, मैया मुरी जी लोगन ते बचैयो री। लड़का की मैया दौड़ी दौड़ी आई। बिना किनारे का रंगीन मोटी धोती, मोटा ढीला जम्फर, नंगे पांव पर लगती थी एकदम राजरानी। उसके मुख पर 7 रंग झिलमिल झिलमिल नाचे। राजा ने ध्यान से देखा, अरे ये तो उसकी डाबर नैनी फूलमती थी। सूरसेन को अपनी सारी मान मर्यादा बिसर गई। सबके सामने बोला, परान प्यारी तुम यहाँ कैसे? फूलमती ने एक हाथ लंबा घूंघट काढ़ा और पीठ फेर कर खड़ी हो गई। तब तक बनवारी का बाप कन्हई आ गया। राजा ने कारिंदों से कहा, पकड़ लो इसे, जाने ना पाए। कन्हई बोला, जाओ राजा जी, तुम क्या प्रीत निभाओगे? महलन में बैठ के राज करो। मंत्री बोले, बावला है, राजा की रानी को कौन सुख देगा? क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा? कन्हई ने छाती ठोक कर कहा, प्रीतिया खियाऊंगा, प्रीतिया पिलाऊंगा। तुमने तो जाके पिरान निकारे, मैंने जामे वापस जान डाल दी। तो जे हुई मेरी प्राण प्यारी। और जे चिरौटा? मंत्री ने पूछा। जे हमारी डाली का फूल है। राजा के कलेजे में आग लगी। मालिन के बेटे की यह मजाल कि उसी की रानी को अपनी पत्नी बनाया, वह भी डंके की चोट पर। उसने घुड़सवार सिपाही दौड़ा दिए। दादी की ऊँग हवा हो गई। अन्नो, तू ऐंचा तानी बहुत कर रही है, आगे मैं सुनाऊं। अन्नो की समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी को कैसे समेटे। उसने हारी मान ली। अच्छा दादी, तुम ही करो ख़त्म। दादी बोली, हाँ। तो कन्हई और फूलमती बिसात भर लड़े। नन्हा बनवारी भी तान तान कर तीर चलायो, पर तलवारों के आगे तीर और डंडा का चीज। सौताल के पल्ली पार की धरती लाल चक्क हो गई। थोड़ी देर में राजा के सिपहिया तलवारों की नोक पे 3 सिर उठाए लौट आए। मैंने कहा, दादी तीनों मर गए? दादी ने उसास भरी, हम बिलाली तीनों ने वीर गति पाई। यही मारे आज तक सौताल की धरती लाल दिखे। वहाँ पे सेम उगाओ तो हरी नहीं लाल उगे, अनार उगाओ तो कंधारी को मात देवे। और तो और वहाँ के पक्षी पखेरियों के गेटवे पे भी लाल धारी जरूर होवे। ना रानी घर द्वार छोड़ती, ना बाकी ऐसी गत होती। अन्नो और मैं एक साथ बोले, गलत, एकदम गलत। निर्मोही के साथ उम्र काटने से अच्छा था वह जो उसने किया। तो ये थी कहानी निर्मोही। कहानी आप सबको कैसी लगी? रानी ने गलत किया या सही? नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।